आपसे मेरा यही था कि जिस तरीके से हमारे सहयोगी दीपक ने भी जानकारी दी कि आरएलपी भी धीरे धीरे खाता खोलती हुई नजर आ रही है। आरएलपी का अभी आप कहां देखते हैं, क्योंकि थर्ड फैक्टर के तौर पर आरएलपी उभरती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जो तस्वीर धीरे धीरे सामने आ रही है क्लियर होती हुई, क्या ये मान लिया जाए कि जनता ने वादों पर भरोसा किया है, दावों पर भरोसा किया है? इसके अलावा और क्या कुछ वजह मानते हैं आप इसके पीछे की, क्योंकि कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं अनिल भारद्वाज जी? मतदाता ने जी सभी फैक्टर्स पर ध्यान दिया है और जो आरएलपी की जो बढ़त है, जो उसने खाता खोला है, वो अच्छे संकेत देखे जा सकते हैं। परंतु जिस तरह के रुझान आ रहे हैं और रूलिंग पार्टी कांग्रेस अहेड है, बीजेपी के प्रत्याशी भी जीत रहे हैं, पर ऑल जो सीन है इस समय वो बहुत ही धुंधला है। कांग्रेस की स्थिति मजबूत नजर आ रही है, पर आरएलपी ने जो खाता खोला है ये एक अलग तरह के संकेत है। उससे हो सकता है कि मतलब जब डिसीजंस लेने पड़े तो आरएलपी भी एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। और वैसे कोई इस समय हम ये मान लें कि बीजेपी इज अहेड और कांग्रेस इज अहेड और आरएलपी, तो इस समय कहना बहुत जल्दबाजी होगी। इस समय प्रारंभिक रुझान है और अभी तो बहुत सारे राउंड चलेंगे और उनमें परिवर्तन होने की संभावना है, पर ये मोटा मोटा नजर आ रहा है कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। बिल्कुल कांग्रेस की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। चौधरी साहब भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता हैं। आरसी चौधरी जी, देखिए बधाई तो मैं सबसे बाद में दूंगी आपको, क्योंकि जब जीत तय हो जाएगी, लेकिन शुरुआती तौर पर आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी पार्टी फिलहाल आगे चल रही है, क्या कहेंगे पहले आप इस पर? मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र के अंदर जिस प्रकार से जनता जनार्दन होती है और जिस प्रकार से बढ़ चढ़ के जो उन्होंने हिस्सा लिया और जो उन्होंने पार्टी के अंदर जो वैश्विक महामारी के दौर के अंदर जो कार्य किए, सुख दुख में उनके साथ में खड़े रहे कांग्रेस के नेता, और उन्होंने जो आशीर्वाद दे रहे हैं, और हम ये सोचते हैं कि ये जो आशीर्वाद है वो हमारे लिए जवाबदेही को और बढ़ाने वाला आशीर्वाद है। हम ज्यादा बेहतर और जनता के बीच में जाके सेवा कर पाएं, जो विकास के कार्य हैं उनको गति दे पाएं। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि जनता के बीच में रहिए, जनता के सुख दुख के भागीदार बनिए और जनता जैसा चाहती है वैसा हम काम करते जाएं। कुल मिलाकर चौधरी साहब का ये कहना है कि जनता ने आशीर्वाद दिया है और साफ तौर पर आशीर्वाद की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो आगे लगातार चल रही है, बढ़ोतरी बनाई हुई है। अशोक शेखावत जी मेरे साथ बने हुए हैं, बीजेपी के नेता। अशोक शेखावत जी, चौधरी साहब साफ तौर पर कह रहे हैं जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो क्या ये माना जाए कि जनता ने जो आपको आशीर्वाद दिया है, क्या ये माना जाए कि जनता ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया? इसके अलावा क्या कुछ और वजह मानते हैं इसके पीछे, क्योंकि आप पीछे चल रहे हैं फिलहाल? देखो कि अभी तो प्रारंभिक रुझान है जी, और उन रुझानों में हम नहीं कह सकते कि जनता का किस प्रकार से मैंडेट है। और यदि हम पूर्व देखें, हम नवंबर 2020 में, तो उसमें तो चौधरी साहब को खूब सबको पता है और चौधरी साहब को भी पता है कि किस प्रकार से जिला परिषद के अंदर इनकी संख्या कितनी रही, 5 रही थी। और उसके बाद में आप पंचायत समिति की आप देखेंगे तो पंचायत समिति के अंदर मेंबर भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा जीत के आए थे और 131 की संख्या ज्यादा थी। तो अब यदि पीछे का देखें तो पीछे में भारतीय जनता पार्टी गांवों के अंदर थी, कांग्रेस गांवों में नहीं थी। अब इन्होंने एक साल में ऐसा क्या अचीवमेंट किया? अचीवमेंट तो सबको पता क्या अचीवमेंट किया। अचीवमेंट ये जरूर किया कि लड़ना झगड़ना, अपने आप को मन मिटाव करना, रहना, जनता के सुख दुख के साथ नहीं जाना, आप अंदर रहना। आपके जो मंत्री थे कोरोना काल में कहाँ गए ये सबको पता, कहीं नहीं गए, वो यहीं जयपुर में रहे या अपने फोन मोबाइल फोनों का अधिकांश बंद रखा उन लोगों ने कि जनता के उनके जवाब देने थे। और इन्होंने कैसा ऐसा क्या काम किया है जो सबको पता है? क्या वादे किए, क्या काम किया? किसान ढूंढ रहा है इनको, बार-बार गांव में ढूंढ रहा, बार-बार में कहाँ आएंगे? हम ब्रेकिंग पे दिखा भी रहे हैं कि सांबर लेक से वार्ड 13 से नहीं, ये तो प्रारंभिक नहीं प्रारंभिक है, लेकिन मान तो सकते हैं ना कि जनता नहीं, ये तो प्रारंभिक है जी। नहीं, प्रारंभिक है। प्रारंभिक में अभी आने दो, अभी कुछ के वार्ड के आएंगे, 2 के आए, 3 के आए, कहाँ बीजेपी की भी आए, कहीं आपके पास पूरा फीडबैक नहीं आ रहा होगा, थोड़ा बहुत आएगा जो पता पड़ जाएगा किसकी कितनी सीटें जीत रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कांग्रेस ने 2.5 साल के अंदर शासन किया है, उसका जवाब आप देखिए जनता देगी। आशीर्वाद के रूप में भारतीय जनता पार्टी जिला प्रमुख भी बनाएगी, अधिक से अधिक प्रधान भी बनाएगी और मेंबर भी हमारे जीत के ज्यादा आएंगे। जो पिछली बार जीत के आए थे 2.5% इनसे ज्यादा थे, मेंबर ज्यादा, जिला परिषद में मेंबर ज्यादा, जिला परिषद में 101 मेंबर हम इनसे ज्यादा थे। तो ये चीज बता दीजिए कि आपने ऐसा क्या काम किया जिससे अच्छा लगे। रोजगार दिया तो आप रोजगार बता दीजिए, कौन सी बढ़ती बड़ी रोजगार की है? अभी ज्योति जी बैठे थे, उन्होंने तो नहीं बताया। मुझे लगता है कि
यहाँ पर चौधरी साहब बैठे हैं, मुझे पता है, ये बता सकते हैं कि हमने कौन से रोजगार दिए और किसानों की कौन सी मांग करी और बिजली के अंदर आपने क्या काम किया, ये भी बताएंगे कि बिजली कैसे करंट लग रहा है, वो भी बताएंगे कि किसानों को लग रहा है बिजली के बिलों के अंदर लग रहा है, वो बताएंगे। और टोल टैक्स के बारे में बताएंगे, वेट के बारे में बताएंगे, वेट हम कब कम लेकर सवाल उठा रहे हैं, विकास के मुद्दों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। शेखावत साहब क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि अभी भी पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, कह रहे हैं कि प्रारंभिक नतीजे हैं और हम ही जीत हासिल करेंगे, आश्वस्त पूरे हैं। भारतीय जनता पार्टी सदैव सिलेक्टिव चीजों पे बात करती है। भारतीय जनता पार्टी सदैव उन मुद्दों को चुनती है जो उसके लिए सूटेबल हों। इन्होंने जिस प्रकार से जिला प्रमुख की बात की, अगर ये बात करते प्रधान की बात करते, उससे बाद में 2021 के अंदर निकाय के चुनाव है उसकी बात करते, उससे पहले निकाय के चुनाव है उसकी बात करते, राजस्थान के अंदर प्रधान किसके उनकी बात करते। लेकिन हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर हमारे नेताओं ने हमें सिखाया कि जनता जनार्दन होती है, जनता के हम ट्रस्टी हैं, जनता हमें 5 साल सेवा का मौका देती है, हम मालिक नहीं बन जाते। ये हमारी सोच हमारे नेताओं ने हमें बताई है। ये जो बात का जिक्र कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, ये क्रोनोलॉजी आप समझाइए। पूरी देश की जनता से पहले डीमोनेटाइजेशन के नाम पे पूरा पैसा आपने बैंकों में लिया, आज मोनेटाइजेशन के नाम पे वो जो जनता का पैसा है आप अपने कुछ पूंजीपति मित्रों को देना चाहते हैं। जो सार्वजनिक उपक्रम हैं उन उपक्रमों को आप निजीकरण की तरफ बढ़ा रहे हैं। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का वादा करके आने वाले लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आपने कितना रोजगार दिया। इन्हें पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर इस 2.5 साल के अंदर जो हमने रोजगार के नए सोपन जो रचे हैं वो इतिहास कभी भी ना अतीत में और ना भविष्य में मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी उनको तोड़ पाएगी। लेकिन ये लोग हमसे जवाबदेही के प्रश्न पूछ रहे हैं। 7.5 साल हो गए, 70 साल की बात करने वाले लोग 70 साल में जो इस देश की जनता ने अथक परिश्रम से बनाया था उसको बेचने का अगर कोई काम कर रही है वो काम देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, मोदी जी का नेतृत्व करा और मौद्रीकरण अपने चंद दोस्तों को देश की पूरी पूंजी उनके हवाले करने का प्रयास किया जा रहा है। ये इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और हम ये मानते हैं कि मुद्दों की जो लड़ाई है उसकी असली परीक्षा जनता की अदालत में होती है। जनता की अदालत लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी अदालत होती है और वो जो नतीजे आएंगे हम उस नतीजे को सिरोधार्य करके ये कह रहे हैं कि अभी प्रारंभिक है, निश्चित रूप से प्रारंभिक हो सकते हैं, लेकिन हम ये चैनल पे आपकी डिबेट लास्ट तक रहेगी और लास्ट तक हम चर्चा करेंगे और चर्चा के साथ में इस बात को कंक्लूड जरूर करेंगे कि इस देश का अन्नदाता जो 9 महीने से इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ में और लगातार अपनी शहादत दे रहा है, इतनी बड़ी शहादत इस देश के युद्ध में नहीं हुई। कारगिल के युद्ध में हमारे सैनिकों की शहादत इतनी नहीं हुई जितनी इस देश के अन्नदाता ने इस देश की केंद्र की सरकार की तानाशाही के कारण उन्हें अपने जीवन को गंवाना पड़ा। इसलिए इस देश के अन्नदाता से माफी मांगनी चाहिए हाथ जोड़ के। और ये जो कानून है जो आपने थोपे आधी रात्रि को कोरोना से जब पूरा देश लड़ रहा था उन्हें रिपेल करके गांव की सरकार एमएसपी पे खरीद का मुद्दे तो लोकली हावी रहेंगे, बिजली, पानी, सफाई, सड़क, ये मुद्दे हावी रहेंगे। इनको लेकर मैं आपके पास जी मैं